हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अब सभी एस्पिरेंट्स, आई नो अभी आप लोग बहुत एंग्जाइटी में होंगे, बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें चल रही होंगी एंड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होगा, प्रेशर फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं पढ़ी है। और अभी ऐसा अब ऑल ऑफ अ सडन ना आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें अजीब से ध्यान आ रहे होंगे, सेल्फ डाउट बहुत हाई होगा और खुद को ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसी क्या हम कर सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। सबका अलग-अलग लेवल होगा प्रिपरेशन का, जो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। हो सकता है कईयों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जो डायरेक्ट जीआरएफ को टारगेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो जीआरएफ में 1-2 नंबर से रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नेट में 1-2 नंबर से रह रहे हैं, ठीक है? एंड ऑल आई वांट टू से इज़ आई गेट इट। और ख़ासकर मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। लेकिन आई एम टेलिंग यू, जब वो टाइम था, मतलब जैसे जून 18 को पता है मेरा बर्थडे था। सोशियोलॉजी का जो पेपर था यूजीसी नेट का 18 जून को था एंड उस दिन मेरा बर्थडे था और सोचो 19 को पता चला कि एग्ज़ाम लीक हो गया। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो इवनिंग में था, तो मैं अपना बर्थडे तो कहाँ से एन्जॉय करता क्योंकि दिन भर रिवीजन कर रहा था। लेकिन जब पता चला वो 2 महीने मतलब जुलाई, अगस्त, 23 अगस्त 2024 को फिर से मेरा रीनेट हुआ सोशियोलॉजी का, अगेन इवनिंग में था। तो उन 2 महीनों के बीच इतनी अनसर्टेनिटी थी, इतनी एंग्ज़ायटी होती थी, आज बोरे रिज़ल्ट आएगा, फिर बोरे रिज़ल्ट नहीं आएगा, कुछ मतलब बहुत ऐसी चीज़ें थी, ठीक है? तो अपने आप को उस टाइम पे काम रखना, वो सब बहुत मुश्किल होता है। अभी देखो जैसे 15-20 दिन बचे हैं, तो आपके माइंड में भी बहुत से डाउट्स होंगे, आपको भी बहुत एंग्ज़ायटी हो रही होगी। All I want to say is it's very natural and it's totally okay। मैं इस यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को वो चीज़ें बताता हूँ जो शायद मैं चाहता था कि मैं एस्पिरेंट हूँ तो मुझे बोले। मतलब क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो उस टाइम पे ना कोई समझता नहीं है। बाद में तो सब बोलते हैं आई न्यू यू कैन मेक इट, यू कैन ब्रेक इट, तुम तो कर लोगे, ये होगा, वो होगा। और मुझे तो पता ही था। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है, जब हमें नहीं पता होता कि क्या हम एक बॉर्डर लाइन है, एग्ज़ाम से पहले दिन हम यहाँ होते हैं, रिज़ल्ट के बाद हम यहाँ होते हैं। लेकिन उससे पहले का हार्ड वर्क कोई भी नहीं देखता है। ख़ासकर वो लोग जिनका ये तीसरा-चौथा अटेम्प्ट है, जो इससे पहले नेट क्वालीफाई कर चुके हैं और जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, या ख़ासकर जो 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन जिनका नेट भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू, आई मीन इट, सो मच रिस्पेक्ट टू यू, सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू एंड सो मच पावर टू यू। मैं बताऊँ, शायद मेरा अगर इस अटेम्प्ट में नहीं होता मैं तो टूट जाता। हालाँकि भले ही टफ था काफ़ी पेपर, लेकिन अगर मेरा नहीं होता, मेरे को शायद वो इतना करेज गैदर करना और फिर से उसको स्टार्ट करना, सेम सी चीज़ों को बार-बार पढ़ना, इतना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। बट इफ यू आर डूइंग इट, टेल योरसेल्फ राइट नाउ दैट यू आर अमेजिंग एंड दैट यू आर ट्राइंग इट अगेन। मैं अपने आप को उनके जगह पे रख के सोचूँ तो पता नहीं, मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करता अगर मुझे पता चलता रहता कि मैं कुछ-कुछ नंबरों से जीआरएफ में रह रहा हूँ या कुछ-कुछ नंबरों से नेट में रह रहा हूँ। तो मैंने एक साथ ही जी तोड़ मेहनत की और हो गया। लक भी मैटर करता है फॉर श्योर। आई वोंट से कि मेरा सिर्फ हार्ड वर्क था, हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, बट मेरा हार्ड वर्क मेरे फ़ेवर में आया। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी जो डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, एंग्ज़ायटी हो रही होगी, बहुत फ़ियर होगा, बहुत डर होगा। आई वुड से इट्स टोटली नॉर्मल एंड नेचुरल। मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ अगर कई जब लिखते हैं मैसेज कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्योंकि मैं भी तो उसी चीज़ से गुज़रा हूँ। बट अपने आप को ना समझाओ फिर भी, इज़ देयर एनी अदर वे? देयर इज़ नो अदर वे। द ओनली वे इज़ टू मूव फॉरवर्ड। देयर इज़ नो अदर वे। सोचो ना कि क्या हो जाएगा यार, मतलब ऐसा क्या ही हो जाएगा हमारे साथ? कुछ दिन ही तो बचे हैं, पढ़ना ही तो है। और जब हम सोचते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो आप अपना 100% दो एक बार। उसके बाद ये सब चीज़ें बाद की है कि बाद में सोच लेंगे। 15-20 दिन सिर्फ़ अगर पढ़ाई के बचे हैं तो सिर्फ़ पढ़ाई कर लेते हैं ना। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप 15 दिन 10-10 घंटे भी पढ़ते हो, 150 घंटे, अरे 150 घंटे भी ना पढ़ पाओ, चलो आप 8-8 घंटे भी पढ़ लो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ लास्ट के दिन तो अपने स्टडी आवर्स बढ़ा लीजिए सबसे पहले तो, ये इम्पोर्टेंट है।
अगर आप ये बोलो कि 3-4 घंटे पढ़ के मेरा हो जाएगा, इतने एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो तो अच्छी बात है। कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी रह रही है प्रिपरेशन में, तब तो मैं बोलूँगा कि डेफ़िनेटली 8-8, 9-9 घंटे पढ़ो कम से कम। मल्टीपल रिवीजन करो and that is the only way. And I'm here to motivate you guys. I'm here. I will keep on uploading videos. जब तक एग्ज़ाम नहीं आता मैं हर ऑल्टरनेटिव डेज पे वीडियो डालूंगा टू मोटिवेट यू गाइस। एंड मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि जब रिजल्ट्स आएँ तो आप लोग ज़रूर मुझे पर्सनली टेक्स्ट करें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या मेरे यूट्यूब पे कि वी हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड मैं यही बोलूँगा। एंड अभी मैं जब बोल भी रहा हूँ तो मैं एग्जैक्ट अपनी आंखें बंद करके सोच रहा हूँ कि वो दिन कैसे थे। एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम से मेरे को कितनी एंग्जायटी होती थी, मैं कितना डरता था, कितने क्वेश्चंस होते थे माइंड में। ख़ासकर मेरे पास तो एम्प्लॉयमेंट भी है, जो मतलब एम्प्लॉयड नहीं है अभी, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता होगा। आई फ़ील इट, आई जेन्युइनली फ़ील योर सिचुएशंस। एंड मैं दिल से चाहूँगा भगवान करे कि आप सभी का क्लियर हो। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि ये एक रेस है और रेस में सबको अवार्ड नहीं मिलता है। टॉप 1% जेआरएफ वाले, टॉप 6% नेट वाले, उन्हीं को ये रिवॉर्ड्स जो रियलिटी है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, आइज़ क्लोज़ करो, भगवान को बोलो कि भगवान जी मैंने इतनी मेहनत की है, प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाओ। और जब एंग्जायटी होती है तो आई यूज्ड टू गो टू टेंपल, फटाफट दौड़ के चला जाता था। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है और मैं अपना एकदम शिवलिंग में सिर रख के बोलता था, हे भगवान मैं बस हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरे हाथ में यही है, एंग्जायटी हो रही है, बहुत डर लग रहा है। फिर मैं ना एकदम से वहाँ पे मोटिवेट हो जाता था, फिर मैं दौड़ के घर आता था, पढ़ने बैठता था। क्योंकि एक ही रास्ता है, बैठे बैठे टाइम वेस्ट करो, सोच सोच के डरते रहो किसका क्या है, मेरा क्यों नहीं होगा। 100 क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ना, पढ़ाई करो। एंड एक और चीज़ है कि डिटैच्ड स्टडी करो। डिटैच्ड स्टडी से मेरा ये मतलब है, आफ्टर एग्ज़ाम क्या होगा उसके बारे में मत सोचो। मेरी चाची जी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई रिसेंटली। थैंक्स पूनम चाची, ये चीज़ मुझे सिखाने के लिए कि यार, शी ऑलवेज सेज कि देख, जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद जो चीज़ें मिलनी है वो तो तेरे को पता है कि मिलनी ही है। जो 40,000 तेरे को स्टाइफन मिलना है वो तो मिलना ही है, किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी एडमिशन तो मिलनी ही है, ये चीज़ें तो होनी है ना। तो उस चीज़ से क्या मोटिवेट होना, वो तो होना ही है। पर वहाँ तक पहुँचे कैसे, उस रास्ते को क्लियर करो। और उस रास्ते को क्लियर कैसे करना है वो हम सबको पता होता है, हम बस एक्शंस नहीं लेते। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक बार वो पहला एक्शन ले लोगे, वो पहला स्टेप थोड़ा डरावना होता है, लेकिन फिर वो धीरे 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 यू बिकम प्रोफिशिएंट विद इट, यू बिकम, मतलब आपको वो रास्ता फिर नॉर्मल लगने लग जाता है। अभी भी 15 दिन में पहले दिन 3 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे। और सोचो, अपने सामने लिखो नेट जेआरएफ, लिखो उसको और नीचे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, व्हाई यू वांट टू डू इट। खुद के लिए कोई भी आंसर हो सकता है आपका। आपका आंसर हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के लिए करना, आपका आंसर हो सकता है मुझे नेम एंड फेम मिलेगा, आपका हो सकता है कि मुझे अनअकैडमी में इंटरव्यू ले मेरा कोई, आपका हो सकता है कि मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, आपका कुछ भी हो सकता है कि मुझे टीचर बनना है, एनीथिंग, ओके। And I truly hope this video might have helped you. And please, जितना ज़्यादा हो सके अपने फेलो एस्पिरेंट्स से इसको शेयर करो, क्योंकि हम सभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी। And I hope it might have helped you. All the best for your exam. And I truly hope that you guys like shine like a true diamond. And I love you all and take care of yourself. Study hard. Thank you.